राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। आंवला नवमी। कार्तिक शुक्ल पक्षी आंवला नवमी नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इस तिथि को गौ, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा विधि विधान: प्रातः काल स्नान करके शुद्धात्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें तथा कर्पूर वर्तिका से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर स्वयं भोजन करें। भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। आंवला नवमी की कथा। एक राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटों बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दें। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में उनसे कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ठाठ राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने देखा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी और अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई। अपने पति से बोली कि तुम इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि तुम मुझे सिर सहित नहला दें। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।